फंजाई की क्लास है, जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा, और इसके अंदर स्पीशीज़ हमारे पास 25,000 टू 25,000 स्पीशीज़ हैं इसके अंदर हमारे पास, ठीक है जी। अकरेंस इसकी देख लेते हैं बच्चे कि ये अकर किधर-किधर होता है जी। तो अकरेंस के लिहाज से देखा जाए तो ये क्या है, पेरिस्टियल भी है, सेप्रोट्रॉफिक भी है और पैरासाइट भी है। अगर सेप्रोट्रॉफिक के तौर पे इसको देखा जाए तो फिर ये लकड़ियों पे, लेटर पे, मतलब गंद वगैरह पे और गीले पत्तों पे ये पाया जाता है, ठीक है। उसके अलावा अगर पैरासाइट के लिहाज से देखा जाए तो एंजियोस्पर्मिक प्लांट के अंदर ये बहुत कॉमनली पाया जाता है। माइसीलियम की बच्चे इसकी बात की जाए तो वो वेल डेवलप्ड है। इसका जो माइसीलियम है या जो हाइफी कह लें वो वेल डेवलप्ड है, और वो क्या है, सेप्टेट है, उसके अंदर सेप्टा प्रेजेंट है। और हाइफी क्या है, पेनिट्रेट कर जाता है सबस्ट्रेटम के अंदर और फिर वहां से अपनी न्यूट्रिशन लेता है, अपनी एनर्जी वगैरह लेता है, ठीक है, नरिशमेंट वगैरह वहां से लेता है सबस्ट्रेटम से। अगर कलर और शेप माइसीलियम की बात की जाए तो वो वेरी करता रहता है उसका कलर। मीन डिफरेंट कलर्स हो सकते हैं, रेड, ब्लू, ग्रीन, इसलिए वेरिएशन आती रहती है कलर्स के अंदर उसके। और अगर माइसीलियम वैसे उसकी शेप की बात की जाए तो माइसीलियम की जो शेप है वो फैन की तरह की उसकी शेप होती है। हाँ जी। उसके बाद है जी सेलुलर ऑर्गेनेली। अगर देखा जाए बच्चे तो इसके अंदर तकरीबन हर किस्म की ही, मतलब जो टिपिकली जो कॉमनली ऑर्गेनेलिज वगैरह पाई जाती हैं वो इसके अंदर मौजूद हैं, ठीक है। वो सारी की सारी ऑर्गेनेलिज इसके अंदर क्या है, मौजूद हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास फॉर्म्स ऑफ माइसीलियम, कि माइसीलियम की कितनी फॉर्म्स हैं। अगर माइसीलियम की फॉर्म्स की बात की जाए तो इसके अंदर मतलब बेसिडियो माइकोटा के अंदर हमारे पास माइसीलियम की 3 फॉर्म्स मौजूद हैं। वो कौन कौन सी फॉर्म्स हैं? एक है जी प्राइमरी, प्राइमरी, सेकेंडरी, और तीसरी क्या है जी, टर्शरी। ये 3 फॉर्म्स मौजूद हैं, ठीक है। अच्छा, अब इन्हीं तीनों को मतलब प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी है ना, फॉर्म ऑफ लाइफ माइसीलियम, उसको हम क्या कहते हैं, फेजेस ऑफ लाइफ भी कह सकते हैं या डेवलपमेंटल फेजेस भी कह सकते हैं, ठीक है। तो अगर कोई आपसे पूछ लेता है कि बेसिडियो माइकोटा के अंदर के फेजेस ऑफ लाइफ कौन कौन सी हैं, तो आप लोगों ने कहना है कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी फेजेस ऑफ लाइफ है। मीन पहले क्या होता है जी, प्राइमरी स्टेज बनती है, प्राइमरी से सेकेंडरी, प्राइमरी सेकेंडरी बना देता है, और सेकेंडरी क्या बना देता है, टर्शरी स्टेज बना देता है। अब इसको हम इंडिविजुअली बच्चे देख लेते हैं। जो प्राइमरी स्टेज है वो क्या होता है, प्राइमरी स्टेज बनती है जर्मिनेशन से। किसकी जर्मिनेशन से? बेसिडियो स्पोर्स की जर्मिनेशन से प्राइमरी स्टेज हमारे पास बनती है। फिर हमारे पास आती है सेकेंडरी स्टेज। सेकेंडरी स्टेज बच्चे कैसे बनती है? सेकेंडरी स्टेज में क्या होता है कि जो प्राइमरी स्टेज होती है वो ही राइज करती है सेकेंडरी स्टेज को, ठीक है। और इसके अंदर होता क्या है, दो प्राइमरी, मतलब आप कह लें कि दो माइसिलिया होते हैं, दो माइसिलिया हमारे पास मौजूद होते हैं जी। ये लेट्स से कि ये एक माइसिलिया है और यहाँ पे एक और माइसिलिया है। ये दो माइसिलिया हैं। ये दोनों के दोनों क्या हैं, होमोकैरियोटिक है, मीन मोनोकैरियोटिक हैं ये दोनों। और फिर ये दोनों मिल के क्या बना देंगे, डाइकैरियोटिक हाइफी बना देंगे। और इस फेज को हम क्या कहेंगे, सेकेंडरी माइसिलियम, ठीक है। अब बेसिकली क्या हुआ, दो प्राइमरी मिले, एक प्राइमरी को हम कह देते हैं पॉजिटिव था और एक प्राइमरी को हम कह देते हैं वो नेगेटिव था। ये दोनों मिले और इन दोनों ने मिलके क्या बना दिया जी, इन दोनों ने मिलके बना दिया डाइकैरियोटिक हाइफी, ठीक है। इसको हम कहते हैं डाइकैरियोटाइजेशन, ठीक है जी। सेकेंडरी माइसिलियम जो है वो बेसिडियो स्पोर्स बनाता है हर साल। अब टर्शरी, अब तीसरा स्टेज आ जाता है, वो है जी टर्शरी। सेकेंडरी माइसिलियम की सेकेंडरी माइसिलियम बनाता है हमारे पास टर्शरी। जैसे हमने देखा प्राइमरी बना रहा था सेकेंडरी, अब सेकेंडरी बना रहा है टर्शरी। तो ये क्या होते हैं, कम्प्लेक्स टिश्यूज होते हैं। इसके टिश्यूज को हम क्या कह देते हैं, टर्शरी माइसिलियम। नेक्स्ट है जी क्लैम्प कनेक्शन। मुझे क्लैम्प कनेक्शन ये अब आपको समझ आएगा मैं प्राइमरी और टर्शरी का, वो प्राइमरी और सेकेंडरी का कैसे कह रही थी।
ये देखे बच्चे, ये है जी एक हमारे पास माइसिलियम, ये वाला, और एक माइसिलियम है जी ये वाला। हमने इसको कंसीडर किया है पॉजिटिव, इसको कंसीडर किया है नेगेटिव स्ट्रेन, ठीक है। अब ये दोनों क्या है, प्राइमरी, इंडिविजुअली ये दोनों प्राइमरी हैं, ये भी प्राइमरी है और ये वाला भी प्राइमरी है, ठीक है। अगर आप ये बच्चे साइड में देखें, बोथ सेप्टेट, दोनों में सेप्टा प्रेजेंट है, देखें सेप्टा प्रेजेंट है और हर एक के अंदर एक एक न्यूक्लिया, और हर सेप्टा के अंदर एक एक न्यूक्लियाई प्रेजेंट है। दोनों मोनोकैरियोटिक हैं और दोनों क्या है, प्री माइसिलियम है या प्राइमरी माइसिलियम है। अच्छा जी, अब ये दोनों आपस में क्या हुए, फ्यूज हुए, दोनों मिले और दोनों ने क्या बना दिया, मोनोकैरियोटिक हाइफी बना लिया। दोनों ने क्या बना लिया, मोनोकैरियोटिक हाइफी की फॉर्मेशन कर दी। ओह सॉरी, दोनों मोनोकैरियोटिक हाइफी मिले और इन्होंने क्या फॉर्म कर दिया, डाइकैरियोटिक सेल फॉर्म कर दिया। मीन इनकी दोनों की मिलने से हमारे पास डाइकैरियोटिक हाइफी आ गया, जिसमें एक नेगेटिव स्ट्रेन का हमारे पास न्यूक्लियाई मौजूद है और एक पॉजिटिव स्ट्रेन का न्यूक्लियाई मौजूद है। तो ये सिंपल एक स्केच डाइकैरियोटाइजेशन का ये प्रोसेस है, ठीक है। ये बेसिकली होता है इसके अंदर क्लैम्प कनेक्शन के अंदर। तो अब सिंपली अब इसके सारे प्रोसेस को हम फॉलो करते हैं। क्लैम्प कनेक्शन क्या था, हाँ जी, ये दो स्ट्रेन्स यहाँ पे जो हमने लिए थे, या आप दो दो कह लें, जो प्राइमरी जो हमारे पास माइसिलियम मौजूद थे वो ये हैं, प्राइमरी माइसिलियम हमारे पास। ऊपर वाला हमारे पास है क्या, वो पॉजिटिव है, मीन ये वाला, ये पॉजिटिव है और नीचे वाला क्या है, नेगेटिव है। पॉजिटिव और नेगेटिव मिले, आप यहाँ पे देख रहे होंगे, यहाँ पे फ्यूजन हो रही है, ठीक है। और फिर इन दोनों मोनोक्रियोटिक ने आपस में मिलकर क्या बना दिया, डाइक्रियोटिक हाइफी बना दिया। अब जो डाइक्रियोटिक हाइफी है, इसके ये टर्मिनल सेल के अंदर दोनों स्ट्रेन्स के न्यूक्लियाई आ जाएंगे। अब बच्चे इसको क्लैम्प कनेक्शन, इस प्रोसेस को क्लैम्प कनेक्शन नाम क्यों दिया गया है, वो इस क्लैम्प की प्रेजेंस की वजह से इसको क्लैम्प कनेक्शन का नाम दिया गया है। जब क्लैम्प कनेक्शन होता है तो डाइक्रियोटिक हाइफी के अंदर हमारे पास एक लेटरल सी आउटग्रोथ होती है, जिसको हम क्या कहते हैं जी, क्लैम्प कहते हैं। ये लेटरल आउटग्रोथ बच्चे, इसको हम कहते हैं क्लैम्प। अब दोनों में से एक जो न्यूक्लियाई, एक स्ट्रेन का जो न्यूक्लियाई है वो माइग्रेट कर जाता है, किधर, वो माइग्रेट कर जाता है इस क्लैम्प कनेक्शन के अंदर, ठीक है। फिर क्या होता है, वहां पे ये दोनों मतलब ये पॉजिटिव वाला न्यूक्लियाई यहाँ पे डिवीजन शो करने लग जाता है और नेगेटिव वाला न्यूक्लियाई ऊपर क्लैम्प की तरफ डिवीजन शो करने लग जाता है। मीन ये यहाँ पे डिवीजन शो कर रहा है और इसने, और दूसरे वाले ने दूसरी तरफ डिवीजन शो किया, ठीक है जी। फिर क्या होता है जी, नेक्स्ट हम देखते हैं कि अब वो जो क्लैंप है ना, वो भी साथ साथ बढ़ता जा रहा है, ठीक है। अब वो बढ़ता जा रहा है तो फिर क्या हो रहा है, फिर हमारे पास फॉर्मेशन हो रही है जी एक हुक लाइक स्ट्रक्चर की। अब आप देखेंगे ये क्लैंप ने बना लिया एक हुक लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, ये हुक की तरह का स्ट्रक्चर है। अब क्या होगा, अब ये वाला जो जब डिवीजन बच्चे होगी तो उस ऊपर वाले ने, जो इधर सेल के अंदर था, उसने दो बना लिए तो दो पॉजिटिव हो गए, और नेगेटिव वाले ने मतलब एक ऊपर चला गया क्लैंप कनेक्शन की तरफ या हुक लाइक स्ट्रक्चर की तरफ, और एक नीचे सेल के अंदर ही रहा। तो फिर क्या हुआ जी, अब एक ये वाला जो है ना पॉजिटिव, ये माइग्रेट कर गया इधर इस नेगेटिव वाले के साथ। मतलब अगर हम इसको शो करें तो कुछ इस तरह से शो करेंगे, ये वाला इसके साथ इस तरफ माइग्रेट कर गया, और ये वाला जो है यहां से हुई वॉल की फ्यूजन, इस पॉइंट पे होगी वॉल की फ्यूजन। ये जहां पे आपको ये अटैचमेंट नजर आ रही है ना इसकी, इसके साथ यहाँ पे हो जाएगी ये वॉल फ्यूज, और ये वाला आ जाएगा नीचे, ये वाला न्यूक्लियाई आ जाएगा इसके साथ यहाँ नीचे। अब आप देख सकते हैं ये वाला नीचे आ गया, तो यहाँ पे क्या हुआ जी, एक पॉजिटिव आ गया एक नेगेटिव आ गया। अब जैसे ही बच्चे ये नीचे आए तो यहाँ पे क्या हो जाती है, यहाँ पे सेप्टा की फॉर्मेशन हो जाती है ताकि वो दोबारा मिक्सअप ना हो जाए, ठीक है। अब फिर क्या हुआ, अब दोनों की तरफ देखें, ये वाला पॉजिटिव जब इधर गया तो यहाँ पे भी पॉजिटिव और नेगेटिव आ गया, और ऊपर वाला जब इसके अंदर आ गया तो फिर यहाँ पे भी पॉजिटिव और नेगेटिव आ गया। तो इस तरह से ये सारा का सारा हमारे पास प्रोसेस कंप्लीट होता है क्लैंप कनेक्शन का।
ठीक है। नेक्स्ट है जी रिप्रोडक्शन मेथड। इसके रिप्रोडक्शन के बच्चे 3 टाइप्स हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है हमारे पास, इसके अलावा हमारे पास है इसके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और कौन कौन से रिप्रोडक्शन, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है वो होती है जी बडिंग के जरिए या फ्रेगमेंटेशन के जरिए। ये बहुत कॉमन हो चुका है, मतलब तकरीबन जहाँ जहाँ भी वेजिटेटिव होती है वहाँ या बडिंग हो रही होती है या फ्रेगमेंटेशन हो रही होती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बच्चे इसके अंदर हो रही है कोनिडिया के थ्रू और आर्थ्रोस्पोर्स के थ्रू, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रही है बेसिडियो स्पोर्स के थ्रू। ठीक है जी। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बच्चे बात करते हैं जी। वो कहता है जी सेक्स ऑर्गन जो है ना वो बहुत कुछ हमने देखा है जी एब्सेंट होते हैं ज्यादातर बेसिडियम माइकोटा के अंदर। सेक्स ऑर्गन एब्सेंट होते हैं। सिर्फ यूरिनेल्स ऐसा है जिसके अंदर हमारे पास सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होता है, लेकिन वो भी क्या है, वो भी वेल डेवलप्ड नहीं है। लेकिन वो ये जरूर कहता है कि प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी, मियोसिस होती है किसके अंदर, बेसिडियम माइकोटा के अंदर। मीन ये तीनों चीजें जरूर होती हैं बेसिडियम माइकोटा के अंदर। प्लाज्मोगैमी कहाँ होती है, प्लाज्मोगैमी कॉज करती है डाइक्रियोटाइजेशन। कैरियोगैमी और मियोसिस से क्या होता है, वो अकर करते हैं, वो बेसिडिया के अंदर अकर करते हैं। ठीक है जी। अब देख लेते हैं बेसिडियम एंड बेसिडियोस्पोर्स। बेसिडियम क्या होता है जी और बेसिडियोस्पोर्स क्या होता है। कैरेक्टरिस्टिक फीचर है ये किसका, बेसिडियम माइकोटा का। इसके अंदर क्या होता है जी, इसके अंदर होता ये है कि जो कैरियोगैमी और मियोसिस, जैसे मैंने क्या आपको ऊपर भी बताया, वो उन्होंने कहा था बेसिडिया के अंदर होती है, तो वो बेसिडियम बेसिडिया एक ही चीज है। तो कैरियोगैमी और मियोसिस किधर होती है, बेसिडियम के अंदर होती है। मियोसिस के जरिए क्या होता है, 4 हैप्लॉइड हमारे पास बेसिडियोस्पोर्स मतलब प्रोड्यूस होते हैं, जो कि किसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं, बेसिडियम के सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। तो ये क्या था जी, कैरेक्टरिस्टिक फीचर है बेसिडियम माइकोटा का, कैरियोगैमी और मियोसिस इसके अंदर होती है, और मियोसिस के जरिए हमारे पास 4 हैप्लॉइड बेसिडियोस्पोर्स बनते हैं, जो कि बेसिडियम की, ये जो आप कह लें, आप ये वाली जी देखें जी, बेसिडियोस्पोर्स इसकी सरफेस के ऊपर आके बनेंगे, बेसिडियम की सरफेस के ऊपर मियोसिस के जरिए जो बेसिडियोस्पोर्स बनेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है जी बेसिडियम स्टिग्मेटा एंड बेसिडियोस्पोर्स। हाँ जी। अब वो कहता है जो अब ये वाली बेसिडियम जो है ये किस तरह का होता है, ये क्लब्ड शेप होता है। ये बेसिडियम होता है जी क्लब शेप। अच्छा जी, एज टर्मिनल सेल ऑफ डाइक्रियोटिक हाइफी, हाइफी गेट सेपरेटेड फ्रॉम रेस्ट हाइफी। हाँ जी। ये क्या होता है, जब डाइक्रियोटिक हाइफी की फॉर्मेशन हो जाती है तो बच्चे, तो ये सेप्टेट की फॉर्मेशन होती है, और ये डाइक्रियोटिक हाइफी इससे अपने बाकी हाइफी से क्या हो जाता है, सेपरेट हो जाता है। किसके जरिए, सेप्टम के जरिए। वो कहते हैं जी इसके अंदर क्लैम्प कनेक्शन भी देखा गया है, क्लैम्प कनेक्शन भी होगा इसके अंदर, और 2 न्यूक्लियाई विद इन हाइफी फ्यूज कर जाते हैं। क्लैम्प कनेक्शन होगा। अब 2 हाइफी थे हमारे, 2 न्यूक्लियाई थे, सॉरी, एक हाइफी के अंदर 2 न्यूक्लियाई थे। अब वो दोनों न्यूक्लियाई क्या कर जाएंगे, वो दोनों न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज हो जाएंगे। ठीक है। अब वो दोनों न्यूक्लियाई आपस में क्या हो गए, फ्यूज हो गए। फिर मियोसिस हुई, 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई बने। अब बेसिकली सारा वही प्रोसेस है, वहाँ शॉर्टकट करके सिर्फ एक आपको बता दिया गया था कि मियोसिस हुई, 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई बने और वो उसकी सरफेस के ऊपर थे। अब इसके प्रॉपर बताया जा रहा है कि उसके हमने देखा कि वो बेसिडियम क्या है, क्लब शेप होता है, क्लैम्प कनेक्शन भी इसके अंदर पाया जाता है, 2 न्यूक्लियाई जो प्रेजेंट होते हैं हाइफी के अंदर वो फ्यूज हो जाते हैं, और फिर 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई बनाते हैं। फिर 4 आउट ग्रोथ बनती है जिसको हम कहते हैं स्टिग्मेटा। आउट ग्रोथ सी जो बनती है ना बेसिडियम के ऊपर, उसको हम कहते हैं स्टिग्मेटा। ठीक है जी। तो क्या कहते हैं जी, स्टिग्मेटा कहते हैं। फॉर्म्ड ऑन बेसिडियम, स्टिग्मेटा टिप्स इन लार्ज। अच्छा जी। अब स्ट्रोमेटा के जो टिप्स होते हैं ना वो इनलार्ज कर जाते हैं, मतलब फूल से जाते हैं, और हर स्टिग्मेटा के टिप के ऊपर हमारे पास प्रेजेंट होती है क्या जी, हर स्टिग्मेटा के टिप के ऊपर हमारे पास प्रेजेंट होती है बेसिडियो स्पोर इनिशियल, ये सिंपली करें बेसिडियो स्पोर्स। कंटेंट ऑफ बेसिडियम मूव इनटू इनिशियल्स। ये अब जो बेसिडियम, अब जाहिर सी बात है बेसिडियो स्पोर्स प्रेजेंट है किसके ऊपर, बेसिडियम के ऊपर। अब बेसिडियम का जो कंटेंट है वो इन स्पोर्स के अंदर मूव कर जाता है। ठीक है जी। अब बेसिडियो इसके अंदर मूव कर जाता है। अब बेसिडियो स्पोर के बारे में वो बताने लगे कि बेसिडियो स्पोर्स कैसे होते हैं। वो यूनिसेलुलर होते हैं,
यूनिन्यूक्लिएट होते हैं, मतलब एक सेल होता है उसके अंदर और वो एक न्यूक्लियस भी होता है। शेप के अंदर वो वेरी करते हैं, ओवल भी हो सकता है, इनलोंगेटेड भी हो सकता है। कलर उसका क्या होता है, कलर के अंदर भी वेरिएशंस होती हैं, रेड, ब्लू, ग्रीन। अगर कलर्ड हुआ तो वेरिएशंस होंगी, अगर ना हुआ तो वो सिंपली कलरलेस होगी। अब जो बेसिडियस स्पोर्स है ना, तो उसकी 5 वॉल लेयर्स होती है, मतलब जो उसकी वॉल होती है उसकी 5 लेयर्स होती है। और ये बेसिडियस स्पोर क्या करता है, इसके अंदर होता है जर्म पोर, जिसके जरिए से वो जर्मिनेशन करता है। अब बच्चे आपको ना इस डायग्राम के जरिए मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ, ये जो सारा एक्सप्लेन किया आप। हाँ जी बच्चे, ये देखिएगा जी, यहाँ पे हमारे पास ये ए बी सी डी, ये हमारे पास है जी बेसिडियम वगैरह है। एक हाइफी था, उसके अंदर हमारे पास 2 न्यूक्लियाई थे। फिर यहाँ क्लैम्प कनेक्शन देखा गया, ठीक है, ये क्लैम्प कनेक्शन हो गया। फिर ये हमारे पास यहाँ पे ये दिखा रहे हैं जी, ये मियोसिस हुआ, 4 न्यूक्लियाई बने, और ये बेसिडियम है, ठीक है। इसके ऊपर अब ये स्टिग्मेटा है, ये वाला, एक सेकंड रुकिए, ये है जी स्टिग्मेटास। ये जो आपको 4 शेप्स नजर आ रही है ना, ये टिप्स है, टिप्स, ये है जी स्टिग्मेटा, ठीक है जी। ये स्टिग्मेटा है, ये बेसिडियम है। बेसिडियम के ऊपर आके बेसिडियो स्पोर्स लगते हैं। अब ये स्टिग्मेटा ना बच्चे, ये फूल जाएंगे, ठीक है। ये देखें, ये आपको फूले हुए नजर आ रहे होंगे, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है, ये बेसिडियम, बेसिडियो स्पोर सॉरी, वो प्रोड्यूस हो रहे हैं इसके अंदर, ठीक है, जो कि यूनिन्यूक्लिएट होते हैं और क्या होते हैं, यूनिसेलुलर, ठीक है जी। ये था जी इसका ये। अब है जी बेसिडियो कार्प, यानी कि फ्रूटिंग बॉडी। अब इसकी फ्रूटिंग बॉडी के बारे में पढ़ते हैं जी। फ्रूटिंग बॉडी इसकी किस तरह की होती है। जी, जो बच्चे फ्रूटिंग बॉडी है, बेसिडिया की जो फ्रूटिंग बॉडी होती है उसको हम कहते हैं बेसिडियो कार्प। ये भी वेरी करती है साइज के अंदर, ये माइक्रोस्कोपिक होती है, या तो मीटर तक या तो इसका डायमीटर तक भी, मतलब ये ना चली जाती है, वेरिएशन शो करती है लेंथ के अंदर। बेसिडियो कार्प या ओपन भी हो सकता है या क्लोज भी हो सकता है, ठीक है। बेसिडियो कार्प जब फटता है तो इसके अंदर से क्या रिलीज होते हैं, इसके अंदर से रिलीज होते हैं हमारे पास स्पोर्स। अब वो कह रहे हैं जी मशरूम, कोरल, कोरल फंजाई, पफ बॉल्स, ये सारी की सारी क्या हैं, बेसिडियो कार्प हैं, यानी कि क्या हैं, फ्रूटिंग बॉडीज हैं। वो फिर कहता है जी बेसिडिया ना एक लेयर बनाता है, बेसिडिया लेयर्स में प्रोड्यूस होता है, जिसको हम कहते हैं हाइमीना, जिसके अंदर हमारे पास क्या होते हैं, इस हाइमीना के अंदर हमारे पास मौजूद होते हैं जी कुछ स्टीरॉयल एलिमेंट्स, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं जी बेसिडियोल्स। ये लार्ज इन साइज होते हैं और प्रोड्यूस होते हैं और प्रोवाइड करते हैं सपोर्ट, इसको फर्टाइल बेसिडिया को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं जी। तो ये थी बच्चे जनरल सा इंट्रोडक्शन इसका। अब इसको हम देख लेते हैं इसकी पहली एग्जांपल, जो कि है ऑस्टिलोगो। जी बच्चे, तो नेक्स्ट है हमारे पास जी ऑस्टिलोगो। इसको स्मट भी कहते हैं बच्चे, ठीक है। ये एक ऐसा फंजाई होता है जो मोस्टली अटैक करता है हमारे पास वीट वगैरह, ओट वगैरह को, ऐसे प्लांट्स के ऊपर ये ना अटैक करता है जी। इसका जनरल अकाउंट देख लेते हैं। स्मट फंजाई इसको कहते हैं जी। पैरासिटिक इन नेचर होता है, मीन पैरासाइट होते हैं, और पैरासाइट ऑफ ग्रासेस जैसे कि वीट वगैरह के अंदर ये हमें देखने को मिलते हैं। ये अटैक करते हैं बच्चे सीधा ओवरीज के ऊपर और डिस्ट्रॉय क्या कर देते हैं, अर्ज को। अर्ज क्या होता है बच्चे, सट्टे नहीं होते जो, वो मीन ये वाला सारा एरिया, ये सारा क्या कहलाएगा, अर्ज। उसको ईयर्स नहीं पढ़ना, ठीक है। अच्छा जी, फिर क्या होता है जी, ये काज करते हैं स्मट किसके अंदर, ग्रासेस के अंदर। ग्रासेस जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल में बताया कि वीट की तरह के। और क्या बना देते हैं, ब्लैक पाउडरी सब्सटेंस बना देते हैं, जहां पे ये अटैक करते हैं ब्लैक पाउडरी सा सब्सटेंस बना देते हैं। और सारे के सारे स्पीशीज जो इस जीनस के अंदर हैं, वो अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करते हैं किसके अंदर, होस्ट के अंदर। अब बच्चे आप ये इस डायग्राम में जरा देखिएगा,
ये वाली, ये साइड पे मैंने एक वीट की डायग्राम बनाई हुई है, ठीक है। इसके ऊपर ये सारी वीट की डायग्राम बनाई है। अब ये वाला बच्चे जो एरिया देख रहे हैं, ये आपको थोड़ा सा डार्क और पिगमेंटेड सा नजर आ रहा होगा, ठीक है। ये सपोज करें कि ये स्मट ने अटैक किया है। बेसिकली स्मट वो ब्लैक कलर की होती है, यहाँ मार्कर से ड्रॉ किया गया है, इस वजह से ये ब्लू आपको शो हो रही है, ठीक है। तो अगर आप ये भी देखें तो ये भी उसी चीज को रिप्रेजेंट कर रही है कि ये वाली जो आपको नजर आ रही है, ये सारी क्या है, पाउडरी सब्सटेंस है जिसने अटैक किया हुआ है इसको, ग्रेन्स को। तो इसको हम क्या कहते हैं, स्मट कहते हैं जी। जी, कॉमन स्पीशीज बच्चे इसके अंदर कौन कौन सी आ जाती हैं? इसके अंदर कॉमन हमारे पास 3 स्पीशीज बहुत ज्यादा कॉमन है, वो हमारे पास हैं जी। किस किस की? ओस्टिलागो ट्रिटिकाए, ओस्टिलागो एविनाए और ओस्टिलागो जी। जो ओस्टिलागो ट्रिटिका है ये वीट के लिए बच्चे यूज होता है, ओस्टिलागो एविनी है ये ऑट के लिए यूज होता है, और ओस्टिलागो जी जो है वो मेज के लिए यूज होता है, ठीक है जी। अब लाइफ साइकिल इसका देखें तो लाइफ साइकिल में सबसे पहले क्या होता है, अटैक ऑफ क्लेमाइडोस्पोर्स। क्लेमाइडोस्पोर्स, अब ये जो बेसिकली जो अटैक हो रहा होता है, जिस स्पोर्स का अटैक हो रहा होता है वो क्लेमाइडोस्पोर्स होते हैं या टिलिटोस्पोर्स उसको हम कहते हैं। मीन क्लेमाइडोस्पोर्स को हम क्या कह सकते हैं, टिलिटोस्पोर्स भी कह सकते हैं। तो अगर आज है टिलिटोस्पोर्स या क्लेमाइडोस्पोर्स तो दोनों एक ही चीज है, क्लियर। तो सबसे पहले इसके लाइफ साइकिल के अंदर हमने क्या देखा, अटैक ऑफ क्लेमाइडोस्पोर्स। अच्छा जी, अटैक होता है सबसे पहले। डिजीज अपीयर व्हेन अर्ल्स प्रोड्यूस, जब अर्ल्स प्रोड्यूस हो रहे होते हैं, जब सट्टे वगैरह प्रोड्यूस हो रहे होते हैं, तब डिजीज अपीयर करती है। वो कहता है अर्ल्स ऑफ डिजीज प्लांट्स, ऐसे प्लांट जिसके अंदर डिजीज कॉज हुई हुई होगी वो एमर्ज कर जाते हैं, वो ग्रो कर जाते हैं अर्लियर, पहले किससे, हेल्दी प्लांट की निस्बत वो पहले ग्रो कर जाते हैं। मीन जो डिजीज प्लांट है वो हेल्दी प्लांट की निस्बत पहले ग्रो कर जाते हैं। हाँ जी। अब वो जो पहले ग्रो कर जाते हैं वो कहते हैं जो अर्ल्स होते हैं ना उसके, वो क्या होते हैं, वो कवर्ड होते हैं ब्लैक पाउडरी सब्सटेंस से। अब ये ब्लैक पाउडरी सब्सटेंस है क्या, ये मैस ऑफ स्पोर्स है। ढेर सारे स्पोर्स इकट्ठे हुए और उन्होंने मिल के एक ब्लैक पाउडरी मैस सा बना लिया, ठीक है। और उसको, ये आप देखेंगे ये वाली डायग्राम, ये यहाँ पे ये जो दी गई है बच्चे, ये इसके ऊपर ये सारा जो ये सारा का सारा ये आपको नजर आ रहा है कलर्ड में, जो ब्लू में नजर आ रहा है, सपोज करें ये ब्लैक में है और ये ब्लैक मैस ऑफ स्पोर्स है, ठीक है, जिसको टिलिटोस्पोर्स कहते हैं, या तो हम क्या कह देते हैं, या क्या कहते हैं, क्लेमाइडोस्पोर्स कहते क्लेमाइडस। हैं। हाँ जी, ठीक है। ये स्पोर्स क्या होते हैं, इंडिविजुअली अगर इन स्पोर्स को देखा जाए तो ये यूनिन्यूक्लिएट होते हैं और बायन्यूक्लिएट होते हैं। अच्छा जी, अब नोन एज क्लेमेडो या टिलिटोस्पोर्स। अच्छा जी, व्हेन स्पोर्स ब्लो ऑफ सेंट्रल एक्सिस, हाँ जी। अच्छा, अब बच्चे जब स्पोर्स इस सारे में से निकल जाएंगे, मीन, अब ये जरा देखिएगा, मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ यहाँ पे। ये बच्चे जो सारे के सारे स्पोर्स हैं, ठीक है, ये जब उड़ जाएंगे हवा के जरिए किसी भी जरिए, तो हमारे पास मेन एक्सिस पे, इसके इन्फ्लोरेसेंस पे हमारे पास सिर्फ ये वाली एक, आप कह लें इन्फ्लोरेसेंस जो में सेंट्रल एक्सिस है, सिर्फ ये रह जाएगा। सेंट्रल वाला जो चीज है सिर्फ ये रह जाएगी, मतलब इर्द गिर्द सारे स्पोर उड़ गए, सिर्फ एक डंडी सी जो हमारे पास पीछे रहेगी इसके इन्फ्लोरेसेंस में, सिर्फ वो रह जाएगी, ठीक है जी। अब ये थी मतलब बेसिकली इसकी सारी अपेयरेंस उन्होंने बताई है कि वो किस तरह से किस किस तरह से होती है। इसमें क्या कहता है, इसमें उसने बताया जी हमारे पास डिजीज अपीयर होती है जब अर्ल्स हमारे पास जब सट्टा प्रोड्यूस होता है। उसके बाद उसने क्या कहा, जो डिजीज वाले होते हैं वो पहले प्रोड्यूस हो जाते हैं बनिस्बत जो हेल्दी प्लांट्स होते हैं। फिर उसने हमें क्या कहा जी, उसने हमें कहा जी अर्ल्स होते हैं वो कवर्ड होते हैं किससे, ब्लैक पाउडरी सब्सटेंस से, जिसको हम टिलिटोस्पोर्स या क्लेमाइडोस्पोर्स भी कहते हैं। और फिर जब ये ब्लोन हो जाते हैं, मतलब हवा के जरिए या किसी और सोर्स के जरिए ये जब स्पोर्स उड़ते हैं, तो फिर हमारे पास पीछे क्या रह जाता है, हमारे पास सिर्फ एक सेंट्रल एक्सिस रह जाती है। अच्छा अच्छा, अब नेक्स्ट है जी हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ प्रोमाइसीलियम।
प्रो माइसिलियम या प्राइमरी माइसिलियम इसको कह सकते हैं। ठीक है जी। अब इसके अंदर क्या होता है जी, अच्छा जी, तो हम बात कर रहे थे कि ये जो टेलिटोस्पोर्स हैं, ये क्लेमेडोस्पोर्स हैं, ये डिस्पर्स होते हैं किसके थ्रू, विंड के थ्रू, वाटर के थ्रू या इंसेक्ट के थ्रू। ठीक है, डिस्पर्सल ऑफ स्पोर्स तो हमें पता है कि किस किस थ्रू हो सकते हैं। मोस्टली बाय वाटर होते हैं, विंड होते हैं, उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं इंसेक्ट, और उसके बाद वाटर वगैरह के साथ। ठीक है, और फिर ये क्या होता है, ये उड़ते उड़ते जाते हैं किधर, हेल्दी प्लांट के ऊपर जाके गिरते हैं, और फिर जर्मिनेट कर देते हैं हेल्दी प्लांट के अंदर ऊपर। दोनों के अब मतलब, अब वो फॉल किए किसके ऊपर, हेल्दी प्लांट के ऊपर, फिर उसका न्यूक्लियाई क्या होता है, फ्यूज होता है। न्यूक्लियाई स्पोर्स के आपस में फ्यूज होते हैं और वो डिप्लॉइड जाइगोट बना लेते हैं। जब डिप्लॉइड जाइगोट बना लेते हैं, जाइगोट के अंदर होती है मियोसिस। ठीक है, मियोसिस करने के बाद हमारे पास 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई भी बन जाते हैं, और इसी टाइम के अंदर अंदर हमारे पास जर्म ट्यूब भी प्रोड्यूस हो जाती है। ठीक है जी। अब बच्चे आप ये देखें, यहाँ पे साइड पे मैंने ये बनाई है, देखें 2 न्यूक्लियाई थे। अब ये 2 न्यूक्लियाई किसके हैं, स्पोर्स के हैं। आपस में क्या हुए, फ्यूज हुए, किसकी फॉर्मेशन की, उन्होंने जाइगोट की फॉर्मेशन कर दी। फिर मियोसिस हुआ, जब मियोसिस हुआ हमारे पास क्या बने, 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई बन गए। और फिर क्या हमारे पास हुआ, हमारे पास वो कह रहे हैं जर्म ट्यूब भी हमारे साथ, जर्म ट्यूब भी इसके साथ साथ ही हमारे पास बनती गई। ठीक है, अब क्या होगा, प्रोमाइसिलियम की फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगी। अब ये देखिए, ये प्रोमाइसिलियम बेसिकली ये चीज बन रही है। ठीक है, ये जो ट्यूब सा ऊपर की तरफ स्ट्रक्चर सा बन रहा है, ये प्रोमाइसिलियम बन रहा है। अब जो सारे बच्चे ये न्यूक्लियाई जो बने हैं ना हमारे पास, ये मूव कर जाएंगे किसके अंदर, प्रोमाइसिलियम के अंदर ये मूव कर जाएंगे। मीन अब ये वाले जो जो न्यूक्लियाई इसके अंदर थे वो मूव कर गए इधर प्रोमाइसिलियम के अंदर। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि जो ये जो माइसिलियम ऊपर मूव कर गए हैं, अब वहां पे क्या हो जाएगा, उसके अंदर फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगी, सेप्टा की फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगी। अब ये देखें, सेप्टा बनने लग गए। ठीक है जी, 4 सेप्टा सेप्टेट हो गई है और 4 सेल्स बन गए। 4 न्यूक्लियाई मूव टू प्रोमाइसिलियम। ठीक है जी, प्रोमाइसिलियम को हम मेटामाइसिलियम भी कह सकते हैं, मेटाबेसिडियम भी कह सकते हैं, और एपीबेसिडियम भी कह सकते हैं जी। माइसिलियम ट्रांसवर्सली सेप्टेट होते हैं, ये देखें यहाँ पे ट्रांसवर्स, मतलब इस तरह से आपको सेप्टास इस तरह से ट्रांसवर्सली नजर आ रहे हैं, इसलिए इसको ट्रांसवर्सली सेप्टेट करते कह देते हैं। और इसमें से उसने कहा है कि 2 क्या होते हैं, 2 पॉजिटिव होते हैं, 2 नेगेटिव होते हैं। अब लेट्स से आप कह देते हैं कि ये वाले, ये हमारे पास पॉजिटिव था, फिर ये हमारे पास ये भी पॉजिटिव था, और ये हमारे पास नेगेटिव था, ये हमारे पास नेगेटिव था। ठीक है जी, फिर क्या हुआ, फिर हमारे पास हुआ ये कि डाइक्रोटिक हाइफी हमारे पास बने, जिन्होंने इन्फेक्ट किया हमारे पास आगे किसको, ओवरीज। हमने आगे पीछे पढ़ा कि ये सीधा अटैक करते हैं किसको, ओवरीज को, कि होस्ट की ओवरीज पे जाके अटैक करते हैं। फिर डाइक्रोटिक हाइफी की वजह जब हमारे पास फॉर्मेशन हुई, मीन ये देखिए डाइक्रोटिक क्लैम्प करेक्शन हुआ, वो पॉजिटिव नेगेटिव मतलब एक साथ लाने को, कि पॉजिटिव स्ट्रेन और नेगेटिव स्ट्रेन एक साथ आ जाए। फिर डाइक्रोटिक हमारे पास हाइफी बन गया। ठीक है, अब डाइक्रोटिक हाइफी क्या करेगा, इसकी ओवरीज की, होस्ट की ओवरीज पे जाके इन्फेक्ट करेगा, और फिर वो पहुंच जाएगा किधर, एम्ब्रियो के पास, और फिर उसको डैमेज कॉज करेगा। एम्ब्रियो के पास पहुंचा, एम्ब्रियो क्या की, डैमेज कॉज की। जब बच्चे वो एम्ब्रियो के अंदर जाएगा, तो अभी सीधा जाके ना अपनी डिजीज कॉज नहीं करेगा, अभी वो जाएगा एम्ब्रियो के अंदर चला जाएगा, बस उसके अंदर जाके अपने आप को डोरमेंट कर देगा। ठीक है, अब उसने अपने आप को डोरमेंट कर दिया। ये वाला इंक्लूडेड नहीं है, ये जरा गलती से हो गया था यहाँ पे। अब फॉर्मेशन ऑफ, पहले अटैक था, उसके बाद हमारे पास क्या हुआ, फॉर्मेशन ऑफ प्रोमाइसिलियम। अब हमारे पास आ जाती है फॉर्मेशन ऑफ क्लेमेडोस्पोर्स। अच्छा जी, पहले अटैक वाला हमने बताया था सीन, कैसे कैसे अटैक हुआ और कैसे कैसे इसकी अपेयरेंस होती है। फिर हमने अब आगे बताया
कि प्रोमाइसीडियम के साथ क्या क्या होता है और वो कैसे अंदर एम्ब्रियो के अंदर चला जाता है और अपने आप को और डोरमेंट बन जाता है। अब क्या होता है जी, अब देखते हैं जी नेक्स्ट क्या होता है। अब फॉर्मेशन हो रही है क्लेमेडोस्पोर्स की उस नए प्लांट के ऊपर। अब वो किस तरह से होगी, अब वो देखिएगा बच्चे। इन्फेक्टेड सीड्स मीन वो जो एम्ब्रियो के ऊपर जिसने अटैक किया है वो उसके, अब वो एम्ब्रियो जो है ना, एम्ब्रियो को मतलब बाज़ाहिर उसके अंदर अपेयरेंस पे ना कोई ऐसी डिजीज कॉज नहीं हुई हुई, लेकिन अंदर से उसने उसको डैमेज कर दिया हुआ है और वो अंदर क्या है, डोमिनेंट ही है। जब वो इन्फेक्टेड सीड एम्ब्रियो वो क्या करते हैं, वो अगले सीजन में उसको सो किया जाता है, तो जो डोरमेंट हाइफी होता है ना, उसके अंदर जो डोरमेंट हाइफी होता है वो क्या हो जाता है, एक्टिव हो जाता है। डोरमेंट हाइफी एक्टिव हो जाता है और फिर डोरमेंट हाइफी ग्रो करने लग जाता है ग्रोइंग प्लांट के साथ। मीन उसको हमने, उस बीज को हमने लगाया, ठीक है, सॉइल के अंदर। अब वो जो डोरमेंट फेज था ना वो इनएक्टिव हुआ हुआ था, लेकिन जैसे वो सॉइल के अंदर गया वो एक्टिव हो गया, ठीक है। और फिर वो डोरमेंट हाइफी ग्रो करने लग गया उस प्लांट की ग्रोथ के साथ साथ। ओसिलोगोमाइसिलियम एंटर ओवरीज, फिर वो ओवरीज के अंदर एंटर हो जाता है और फिर क्या बना देता है, स्मट के स्पोर्स बनाने लग जाता है कर्नल के अंदर। कर्नल क्या होता है बच्चे, जो आप देखते हो गंदम के दाने जो होते हैं, ग्रेन्स, उसको हम कर्नल कहते हैं, ठीक है जी। उसके अंदर वो कहते हैं, उसके अंदर अंदर तक वो चला जाता है। मीन वो सीधा उसकी ओवरीज को अटैक कर रहा है ना, ओवरीज को अटैक करेगा तो फिर क्या करेगा, और स्मट के स्पोर्स बना देगा उसके कर्नल के अंदर, और उस कर्नल को क्या कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा, उसकी ग्रेन्स को क्या कर देगा, कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देगा। अब वो सारा का सारा जो ग्रेन की जगह है ना, वो पाउडरी से सब्सटेंस आ जाएगा। और वो पाउडरी से सब्सटेंस क्या है बच्चे, वो पाउडरी से सब्सटेंस है स्मट या क्लेमेडोस्पोर्स या टिलिटोस्पोर्स, ठीक है जी। फिर ग्रेन की वॉल होती है वो रप्चर होती है, मतलब वो ग्रेन की वॉल फटी और उसके अंदर से वो रिलीज हो गए और दोबारा से ये प्रोसेस सारा का सारा चलता रहता है। नेक्स्ट जी वो हमें कहते हैं स्मट की दो टाइप्स हैं। एक एक होती है लूज स्मट, एक होता है कवर्ड स्मट। लूज स्मट क्या होती है जी, उस लूज जैसे नाम से जाहिर हो रहा है उसके ऊपर कोई कवरिंग या मेम्ब्रेन नहीं होगी, जबकि कवर्ड वाली क्या होगी, उसके अंदर उसको कवर किया होगा मेम्ब्रेन में, ठीक है। जो लूज वाली है वो डायरेक्टली एक्सपोज होती है एयर को, और ये वाली डायरेक्टली एक्सपोज नहीं होती। जो लूज वाली होती है वो इजीली डिस्पर्स हो जाती है विंड के थ्रू, और ये जो कवर्ड होती है वो इजीली डिस्पर्स नहीं हो पाती विंड के थ्रू। और ये जो लूज वाली है ये व्हीट और ओट में देखी गई है, और ये वाली सिर्फ तभी लिबरेट हो सकती है जब उसकी वॉल टूट जाए या किसी तरह का उसको डैमेज आ जाए। ये बार्ले और शुगर केन में देखी जाती है, ठीक है जी। अब इसका ये छोटा सा एक साइकिल है, इसको एक दफा समराइज कर लेते हैं दोबारा से। हाँ जी, लाइफ साइकिल। अब बच्चे ये देखें जी, ये है जी इन्फेक्टेड इन्फेक्टेड प्लांट, ठीक है जी। अब ये इसके वो सारा इसका एरिया आ गया और यहाँ पे टेलिटोस्पोर या स्मट स्पोर्स या क्लेमेडोस्पोर्स ने यहाँ अटैक किया हुआ, ठीक है जी। फिर हमारे पास क्या हुआ जी, जर्मिनेशन हुई स्मट स्पोर की, फिर हमारे पास जाइगोट की फॉर्मेशन हुई, फिर जाइगोट ने क्या किया, मियोसिस किया, प्रोमाइसिलियम बन गया। फिर प्रोमाइसिलियम से सारे न्यूक्लियाई जो थे वो इधर माइग्रेट करके, और फिर ये देखिए जी हमारे पास दो पॉजिटिव बने और दो नेगेटिव बन गए, ठीक है जी। हुआ जी क्लैम्प कनेक्शन, फ्यूजन हुई, डाइक्रियोटिक माइसिलियम बना, फिर उसने इन्फेक्शन कॉज किया एम्ब्रियो के अंदर, और फिर उस एम्ब्रियो के अंदर फिर वो जब सो किए गए, फिर वो उसने क्या इन्फेक्ट किया ग्रेन्स को, और फिर जर्मिनेशन हुई इन्फेक्टेड ग्रेन्स की, और फिर फर्दर हमारे पास दोबारा से यही प्लांट बन गया। इस तरह से ये स्मट का पूरा साइकिल चलता रहता है, ठीक है जी।